हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इन्वायरमेंट एंड पॉपुलेशन का जो पार्ट 2 है उसको देखेंगे। तो इसमें है हैबिटेट एंड निच। तो हैबिटेट आवास और निच क्या चीज़ें होती हैं। तो हैबिटेट जो होता है एक न्यूट्रल प्लेस है इन्वायरमेंट का, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहता है और यहाँ पर ये ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है और ये प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिज्म को फूड, शेल्टर, वाटर, सॉल्युबल क्लाइमेट और क्लाइमेटिक कंडीशन। इसके जो एग्जांपल होते हैं वो होते हैं फॉरेस्ट, जैसे कि जो जंगल है वो टाइगर का हैबिटेट है, या इस तरह से कहें कि टाइगर का जो हैबिटेट है वो जंगल है। वहीं पर अगर मछली की बात करेंगे तो मछली का जो हैबिटेट होगा वो पॉन्ड होगा। तो हैबिटेट जो होता है वो कई प्रकार का हो सकता है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो सकता है जिसमें लैंड है, तो लैंड पर फॉरेस्ट है, डिज़र्ट होते हैं, ग्रीन लैंड है। वहीं पर एक्वेटिक हैबिटेट जिसमें वाटर में की चीज़ें हैं, जहाँ पर पॉन्ड हो सकता है, रिवर हो सकता है, ओशन हो सकते हैं। अब नाइचे क्या चीज़ है, तो इसके बारे में देखें कि ये जो होता है ये डिफाइन करता है पोजीशन और फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी हैबिटेट में एक ऑर्गेनिज्म किस तरह से जो है वो फंक्शन करता है, उसका फंक्शनल रोल क्या है, ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से रहता है, वो क्या खाता है, कैसे इंटरेक्ट करता है अदर ऑर्गेनिज्म के साथ, और कैसे वो रिसोर्सेज संसाधनों को इस्तेमाल करता है। तो जो डिफरेंस हैबिटेट और निच में होता है वो हैबिटेट जो होता है जहाँ पर वो प्लेस है हैबिटेट जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहता है, वहीं पर नाइचे वो जगह है जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रोल प्ले करता है। हैबिटेट एक फिजिकल इन्वायरमेंट है, वहीं पर नाइचे जो है वो फंक्शनल पोजीशन है। हैबिटेट कैन बी शेयर्ड बाय मेनी स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज जो होती हैं वो शेयर कर सकती हैं। वहीं पर नाइचे जो होता है वो एक स्पीसीज के लिए अलग होता है, यूनिक होता है। तो हैबिटेट का जो इम्पोर्टेंस होता है वो हेल्प करता है इकोसिस्टम को समझने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को रिड्यूस करता है कंपटीशन अमंग स्पीसीज और मेंटेन करता है इकोलॉजिकल बैलेंस को। जो दूसरी चीज़ है वो है डायमेंशंस ऑफ नाइचे। ये हैं क्या एक्चुअली, तो डायमेंशन जो होती हैं कि जो निच है वो किस प्रकार से ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे यूज़ करता है एनवायरनमेंट में, किस प्रकार से जो इंटरेक्ट करता है। नाइचे जो होता है मल्टी डायमेंशनल टर्म है, ये लिमिटेड नहीं होता है, इसमें कोई सिंगल फैक्टर नहीं होते हैं। तो मेजर डायमेंशन क्या होता है, तो पहला है उसमें वो है स्पेशियल डायमेंशन। इसका मतलब है कि पेड़ की अगर बात करें तो कुछ जो होंगे वो पौधे जो होंगे, कुछ जो चिड़िया है वो ऊपर टॉप लेयर पर रह रही होगी और वहीं पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ज़मीन पर रह रहा होगा। तो ये रिफ़र करेगा उसकी पोजीशन को, ये फिजिकल स्पेस एरिया जो ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई करता है। जैसे बर्ड्स होती हैं वो ट्री की कैनोपी पर रह रही हैं और वहीं पर जो कुछ होते हैं, कुछ जो होंगे वो फॉरेस्ट के फ्लोर पर भी रह रहे होंगे, जैसा कि हमने बताया। ट्रॉपिक लेवल फूड के डायमेंशन की बात करें तो ये कई प्रकार से हो सकते हैं इनके हैबिटेट और पोजीशन और उनके चेन के हिसाब से। जैसे कि प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर है, तो डियर हर्बीवोरस है, तो लायन जो है कार्निवोरस है। टेम्पोरल डायमेंशन भी होता है। टेम्पोरल डायमेंशन का मतलब होता है कि टाइम पीरियड, किस समय पर ऑर्गेनिज्म जो है एक्टिव होता है। जैसे आउल हमारा नॉक्टर्नल है तो स्पैरो हमारी ड्यूरनल है। फंक्शनल या बिहेवियरल डायमेंशन होते हैं, वो इन्वॉल्व करते हैं, जैसे बीज है जो कि पॉलिनेटर्स हैं, अर्थवर्म है जो कि डिकम्पोजर्स हैं। इन्वायरमेंटल क्लाइमेटिक डायमेंशंस भी होते हैं जो कि रिफ़र करते हैं टॉलरेंस जो है टू दी टेम्परेचर। यहाँ पर मॉइस्चर, लाइट, अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इसके अंदर काम आते हैं। इसका एग्जांपल जैसे कैक्टस है वो एडेप्ट होता है किस प्रकार से, ड्राई इन्वायरमेंट के लिए। तो डायमेंशन का इंपॉर्टेंस जो है वो रिड्यूस करता है कंपटीशन अमंग द स्पीसीज, हेल्प करता है स्पीसीज को कोएग्जिस्ट करने के लिए, वहीं पर मेंटेन करता है इकोसिस्टम बैलेंस को। अगला जो टर्म है वो है नाइच विथ और नाइचे ओवरलैप। क्या है, तो नाइच विथ वो होती है जो रिफ़र करती है एक रेंज रिसोर्स की इन्वायरमेंटल कंडीशन जो कि एक स्पीसीज के द्वारा एक इकोसिस्टम में यूज़ किया जाता है। जैसे ए स्पीसीज विथ जो है नाइचे विथ यूज्ड वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारे संसाधनों का इस्तेमाल वो कर सकता है। अब यहाँ पर जो स्पीसीज हो सकती है वो नैरो निच विथ हो सकती है, जिसमें कि
सिर्फ जो है लिमिटेड स्पेसिफिक रिसोर्सेज होते हैं, वहीं पर वाइड जो होती है उसमें वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। एक ऑर्गेनिज्म है जो कि सिर्फ कुछ ही चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे कि रेड पांडा है, वो सिर्फ जो है बैम्बू की लीव्स खाता है, तो उसका जो नेचर है वो कैसा है, वो छोटा है, नैरो है। वहीं पर अगर बकरी की बात करें तो कुछ भी किसी भी चीज़ की पत्तियां खा रहा है। तो ये जो होते हैं वो जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। तो जनरलिस्ट जो होते हैं इनका जो नेचर होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, इनकी रेंज जो होती है बड़ी होती है। वहीं पर जो स्पेशलिस्ट स्पीसीज होती हैं उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है। तो जनरलिस्ट का मतलब हो गया जैसे कि जो है क्रो, रैट, वहीं पर स्पेशलिस्ट की बात जैसे कि पांडा के बारे में बताया। तो नेचर ओवरलैप क्या चीज़ है, ये अकर करता है जब दो से ज़्यादा स्पीसीज सेम रिसोर्सेज के लिए जो है सेम रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करती हैं। ज़्यादा ओवरलैप होगा तो इसका मतलब कंपटीशन बढ़ जाएगा। वहीं पर अगर कम ओवरलैपिंग होगी तो कोएग्जिस्टेंस होगा स्पीसीज में। तो ज़्यादा ओवरलैपिंग कंपटीशन को बढ़ाएगा, कम ओवरलैपिंग कोएग्जिस्टेंस को बढ़ाएगा। इसका जो एग्जांपल है देखिए, जैसे कि लॉयन और हाइना जो होते हैं वो दोनों एक ही प्रे के लिए उन पे डिपेंड होते हैं। इसका जो प्रभाव है नेचर ओवरलैपिंग का, वो इंक्रीज करता है कंपटीशन को, फूड और स्पेस के कंपटीशन को, वहीं पर लीड करेगा कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन और कैन रिजल्ट रिसोर्स जो है रिसोर्स पार्सनिंग। इसके बाद अब रिसोर्स पार्सनिंग क्या चीज़ है इसको समझते हैं। तो रिसोर्स पार्सनिंग जो होती है एक प्रकार का प्रोसेस है जो जिसमें स्पीसीज डिवाइड होती हैं और जो कंपटीशन है वो रिड्यूस होता है। जैसे कि बर्ड्स जो होती हैं फीडिंग करती हैं डिफरेंट हाइट पर, सेम ट्री पर अलग अलग तरह की चिड़िया अलग अलग हाइट पर जाकर के फीडिंग कर रही होती है। इसके बाद हम लोग नेचर डायमेंशन को किस प्रकार से मेजर करते हैं। तो नेचर डायमेंशन जो होती है ये मेथड होता है जिसमें हम लोग क्वांटिफाई करते हैं स्पीसीज डिफरेंट रिसोर्सर पे किस प्रकार से इन्वायरमेंटल जो फैक्टर हैं वो कैसे जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। इसमें नाइच विथ, नाइच ओवरलैप, स्पीसीज इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कैसे जो है इनका मेथड क्या है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहला है रिसोर्स यूटिलाइजेशन एनालिसिस। रिसोर्स यूटिलाइजेशन में मीज़र करते हैं कि स्पीसीज कौन कौन से डिफरेंट है रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती हैं। इसमें फूड, स्पेस और टाइम होता है। वहीं पर दूसरा है डेटा जो कलेक्ट किया जाता है, फ्रीक्वेंसी और प्रोपोर्शन ऑफ रिसोर्स यूज़, कौन कौन से रिसोर्स इस्तेमाल किए गए हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या थी। इसका अगर उदाहरण समझें तो जो परसेंटेज ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स हैं कंज्यूम्ड बाय द स्पीसीज की कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि खाई जाती हैं। अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो अगर हम लोग पहले के समय में बात करें तो जो ह्यूमन था वो घर के बने हुए खाने पर डिपेंड था और आज के समय में बाहर के खाने पर डिपेंड करता है। वहीं पर जो एडल्ट लोग हैं वो कहीं ना कहीं घर के खाने को पसंद करते हैं। वहीं पर जो आज के बच्चों की जनरेशन है वो पिज़्ज़ा मोमोज पर आ चुकी है। तो इस तरह से सबके रिसोर्सेज अलग अलग हो गए हैं। तो निच विथ की बात करें, मेजरमेंट की बात करें कि स्पीसीज जो होती है जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट, इसके बारे में इसको हम लोग मीज़र करते हैं लेविन्स इंडेक्स से। जो लेविन्स इंडेक्स होता है वो ये बताता है कि हायर वैल्यू में जो निच होगा वो वाइडर होगा। तो वहाँ पर जो निच होगा वाइडर होगा हायर वैल्यू के लिए, और लोअर जो स्पेशलिस्ट होंगे उनके लिए जो ये होगा कर्व हमारा कैसा होगा, नैरो निच होगा। तो ओवरलैपिंग को मीज़र किया जाता है कि इसमें हम लोगों ने देख लिया है। मल्टी डायमेंशनल निच मेजरमेंट जो होगा कि बहुत सारी डायमेंशंस इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं और हर डायमेंशन बताती है, हर डायमेंशन जो होती है वेरिएबल होती है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेगा टेम्परेचर, फूड टाइप, स्पेस और टाइम के लिए। यहाँ पर फील्ड ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, स्पेशल बिहेवियर किया जाता है, मैनिपुलेटिव एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो स्टडी करते हैं रिसोर्स यूज़ अंडर कंट्रोल कंडीशन के लिए। नाइच डायमेंशन को हम लोग इसलिए समझते हैं कि स्पीसीज का कंपटीशन क्या है, कोएग्जिस्टेंस क्या है, कम्युनिटी का स्ट्रक्चर क्या है और इकोसिस्टम मैनेजमेंट के लिए इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगला जो टर्म है वो है नाइच ब्रेथ। वो ब्रेथ जो होती है वो किस प्रकार से हम लोग देखेंगे। तो नाइच ब्रेथ जो होती है वो रेंज है, वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज हैं जिसको इन्वायरमेंटल कंडीशन में एक स्पीसीज यूज़ करती है। यहाँ पर जनरलाइज और स्पेशलाइज की बात की जाएगी तो रिसोर्सेज ये रिसोर्सेज
फूड, स्पेस या टाइम हो सकता है। नाइच ब्रीथ की बात करें तो स्पेशलिस्ट जो होता है, स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट की हम लोग बात कर चुके हैं, हम लोग समझ चुके हैं। फैक्टर क्या होते हैं जो नाइच ब्रीथ को इफेक्ट करते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कंपटीशन विद अदर स्पीसीज, इन्वायरमेंटल कंडीशन और एडेप्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज। यहाँ पर एक होता है गिल्ड कॉन्सेप्ट। ये गिल्ड कॉन्सेप्ट क्या है? तो गिल्ड कॉन्सेप्ट ये है, ये रिफ़र करता है ग्रुप ऑफ स्पीसीज़ को जो कि सेम टाइप के रिसोर्सेज को सिमिलर वे में टैक्सोनॉमिक ग्रुप में इस्तेमाल करता है। इसको ऐसे समझें कि गिल्ड इज बेस्ड ऑन रिसोर्स यूज्ड नॉट ऑन स्पेशल क्लासिफिकेशन। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि मेंबर जो होते हैं सिमिलर रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और स्पीसीज़ में इकोलॉजिकली सिमिलर बट टेक्सोनॉमिकली डिफरेंट। गिल्ड में ऑफ्टन कम्पीट फॉर रिसोर्सेज और गिल्ड एग्जिस्ट विद इन ए कम्युनिटी। तो एक कम्युनिटी में जो है गिल्ड किस प्रकार से एग्जिस्ट करती है? तो टाइप्स ऑफ गिल्ड होते हैं, जैसे कि फीडिंग गिल्ड। वो क्या है? तो स्पीसीज यूजिंग सिमिलर फूड टाइप रिसोर्सेज जैसे इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स या पॉलिनेशन गिल्ड्स। अब यहाँ पर क्या है? बीज, बटरफ्लाई, बर्ड, यहाँ पर ये सभी एक ही काम कर रहे हैं। वो क्या करते हैं? सारे के सारे पॉलिनेशन का काम कर रहे हैं। प्रीडेटर गिल्ड्स ये क्या है? लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये सब जो है प्रीडेशन का काम कर रहे हैं। वहीं पर हर्बीवोरस गिल्ड्स की बात करें तो डियर हो या कैटल हो, ये सभी हर्बीवोरस हैं। तो नाइचे और गिल्ड में बेसिकली डिफरेंस कहाँ पर है? तो जो गिल्ड है वो ग्रुप ऑफ स्पीसीज़ है और नाइचे जो होता है सिंगल स्पीसीज़ के बारे में बात करता है। जैसे कि भी हम लोगों ने समझा कि लायन हो, टाइगर हो, लेपर्ड हो, ये सभी एक ही काम कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं? प्रीडेशन कर रहे हैं। या सबसे बेहतर ये इसका एग्जांपल है बीज, बटरफ्लाइज या बर्ड, सब अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग फाइलम से आते हैं और इसके बावजूद ये पॉलिनेशन का काम कर रहे हैं, तो मगर फिर भी एक गिल्ड बना रहे हैं जो कि पॉलिनेशन गिल्ड है। अब यहाँ पर ये बेस्ड होता है रिसोर्सेज के ऊपर और जबकि नाइचे जो बेस्ड होता है वो ओवरऑल इकोलॉजिकल रोल के ऊपर डिपेंड करता है। ये इंक्लूड करता है, गिल्ड इंक्लूड करता है बहुत सारी स्पीसीज़ को और नाइचे जो होता है एक स्पीसीज़ को इंक्लूड करता है। फंडामेंटल नाइचे एंड रियलाइज्ड निच क्या होते हैं? तो फंडामेंटल निच वो है जहाँ पर रिफ़र करता है फुल रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन रिसोर्स दैट स्पीसीज कैन पोटेंशियली ऑक्यूपाई एंड यूज इन एब्सेंस ऑफ कंपटीशन एंड प्रीडेशन। तो जहाँ पर जो नाइचे है उसकी फुल रेंज जो एनवायरमेंटल कंडीशन पे है वो पूरी तरह से उसको यूज़ कर सकता है, या ये कह सकें कि जहाँ पर टॉलरेंस लिमिट जो होती है फिजियोलॉजिकल टॉलरेंस लिमिट को ये बताता है और थ्योरेटिकली ये पोटेंशियल नाइच ऑफ द स्पीसीज़ होती है जहाँ पर कंपटीशन जो होता है वो कम होता है। तो स्पीसीज़ कैन ग्रो वाइड रेंज ऑफ सॉइल टाइप एंड टेम्परेचर्स अंडर आइडियल कंडीशन। तो ये किसी भी मात्रा में बढ़ सकता है क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन नहीं है। वहीं पर रियलाइज्ड जो होती है वहाँ ये एक्चुअल रेंज ऑफ कंडीशन होती है जहाँ पर वो नेचर में रहता है और यहाँ पर इसे कंपटीशन, प्रीडेशन, बायोटिक इंट्रैक्शन ये सभी चीज़ें इसको झेलनी है। ये एक प्रकार का फंडामेंटल निच है और ये प्रैक्टिकल निच कहलाता है, वास्तव में यही एग्जिस्ट करता है। तो इसका जो एग्जांपल है सेम प्लांट स्पीसीज ग्रो करती है एक स्पेसिफिक सॉइल में ड्यू टू कंपटीशन फ्रॉम द प्लांट अदर, उसका जो कंपटीशन होता है अदर प्लांट्स के साथ होता है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस फंडामेंटल निच और रियलाइज्ड निच का है वो क्या है? पहला होता है कि फंडामेंटल निच पोटेंशियल निच है, वहीं पर रियलाइज्ड निच जो होता है वो एक्चुअल निच है। पोटेंशियल निच का मतलब है कि कोई भी स्पीसीज किस हद तक जा सकती है, अगर उसको रिसोर्सेज, संसाधन, सब कुछ फेवरेबल कंडीशन मिल जाए तो फिर क्या होगा। फंडामेंटल निच में कोई कंपटीशन नहीं है जबकि कि रियलाइज्ड निच में कंपटीशन, प्रीडेशन सब कुछ इंक्लूड है। फंडामेंटल निच का जो रेंज है बहुत वाइडर होती है जबकि रियलाइज्ड की बहुत कम होती है। वहीं पर फंडामेंटल निच जो होता है बेस्ड होता है फिजियोलॉजिकल लिमिट में और जबकि रियलाइज्ड निच जो होता है वो बेस्ड होता है इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन के ऊपर।